हेलो बेटा, वेलकम एवरीवन। बच्चों सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो बेटा आज का हमारा स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। आज बेटा हम लोग बात करने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा हमारा, ये लेक्चर 3 है हमारा स्टैट्स का। लेक्चर 1 में बेटा हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के बारे में बात करी थी, और लेक्चर 2 में हमने बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन और आपका वेरिएंस के बारे में बात की थी। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में। तो बेटा मैं सभी बच्चों से यही कहूंगा कि जल्दी से फटाक से पॉजिटिव एनर्जी के साथ और जोश के साथ आप लोग आ जाइए। आप लोगों के लिए ही ये सेशन हम लोग लेकर के आए हैं, ठीक है जी। तो बेटा दिस इज मी उमेश गर्ग। आई हैव 5+ years of teaching experience. I have done my BTech from NIT Kurukshetra and I have also qualified जेई एग्जाम बेटा जी। और ये बेटा हमारे टेलीग्राम के ग्रुप है, आप लोग फटाक से ऐप को इंस्टॉल करें बेटा और अपने ब्राउजर में टाइप करें livedaily.me/chat और ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बेटा जी इस ग्रुप पर आती रहती है, ठीक है ना। ये बेटा हमारे अनअकैडमी के प्लान्स हैं, तो मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि आप लोग जल्दी से अपना 1 ईयर का या 2 ईयर का प्लान जो है वो ले लीजिए, ताकि आप लोग जो है पूरे साल भर तक दिल लगा करके अच्छे से पढ़ाई कर सके। एंड बेटा यूज द रेफरल कोड उमेश लाइव टू अवेल द 10% ऑफ डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन वैल्यू। तो जल्दी से आ जाओ बेटा सेशन पर सभी लोग और अपना अनअकैडमी का 1 ईयर का या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन बेटा जी ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए तो बेटा अब सेशन स्टार्ट करते हैं स्टैट्स का लेक्चर नंबर 3। तो बेटा आज का हमारा जो आर्टिकल है वो बहुत सिंपल सी थ्योरी पर बेस्ड है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्मा अपॉन एक्स इंटू 100। दिस इज योर, मान लो बेटा आपके पास कोई भी एक डेटा दिया गया है, उस डेटा का बेटा हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, मीन निकालेंगे एक्स बार, ठीक है जी। और हम लोग अगर ये रेशियो निकालें सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, तो इस रेशियो को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसी भी डेटा के लिए। अगर ये किसी डेटा का ज्यादा होगा तो कहा जाएगा कि उस डेटा का जो वेरिएबिलिटी है वो ज्यादा है। अगर किसी डेटा के लिए ये CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आता है तो हम लोग कहेंगे कि उस डेटा की वेरिएबिलिटी जो है वो क्या है, कम है, ठीक है जी। आज के लेक्चर में बेटा हम लोग CV के ऊपर सवाल करने वाले हैं, और हमारे जो पिछले टॉपिक थे स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, उनके ऊपर भी हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग सवाल करने वाले हैं, ठीक है बेटा। आपके पास ये एक इंफॉर्मेशन, एक टेबल दी गई है। आपके पास दो फर्म्स है, फर्म A एंड फर्म B, और उसने कहा है कि हर एक के अंदर आपके जो वर्कर्स मान लीजिए या फिर नंबर ऑफ वेजेस अर्नर जो है वो इतने इतने हैं, मीन वेजेस जो है वो ये हैं, और वेरिएंस आपको दिया गया है। विच फर्म A और B पेज लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस, ये आपको बताना है कौन सा फर्म ज्यादा अमाउंट पे करता है। तो देखो बेटा आपका ये आपका एवरेज मीन और ये आपका नंबर ऑफ वेजेस, तो आपका टोटल कॉस्ट फॉर फर्म ए अगर मैं निकालूं, टोटल कॉस्ट फॉर फर्म ए के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो कितनी आ जाएगी बेटा, वो आ जाएगी आपकी 5253 इंटू में 586, ये आ जाएगी। एंड टोटल कॉस्ट फॉर फर्म बी जो है बेटा वो कितनी आ जाएगी आपकी 5253 इंटू में बेटा आपकी आ जाएगी 648। अब सबको इजीली दिख रहा है कि बी की कॉस्ट ज्यादा है ए से, तो बी फर्म पेज मोर अमाउंट देन फर्म ए। इतनी बात क्लियर है सभी के लिए, है ना। और फिर उसने कहा है कि वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपकी बात करें तो देखो बेटा आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100 होता है। अब पहले वाले डेटा के लिए सिग्मा कितना है आपका 100, वेरिएंस दिया गया है ना, वेरिएबिलिटी पूछिए तो वो तो CV से आएगी। और आपका मीन कितना है 5253 इंटू 100, ये तो बेटा आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर फर्म ए आ गया।
है ना। अब आप क्या करो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर फर्म बी निकालेंगे हम लोग, तो वो कितना आ जाएगा आपका, वेरिएंस कितना दिया गया है 121 डिवाइड बाय 5253 इंटू 100 दिया गया है। अब यहाँ से बिल्कुल इजीली आप देख पा रहे हो, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है और न्यूमरेटर जो है वो एक बी वाले का बड़ा है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी का ज्यादा है ए से, तो मतलब बी की वेरिएबिलिटी ज्यादा आ जाएगी ए से। ठीक है जी, तो आपका आंसर बी आ जाएगा दोनों केस में, कि आपका जो मंथली वेजेस का अमाउंट जो है वो भी बी ज्यादा पे करता है, और वेरिएबिलिटी जो है वो भी बेटा आपका बी ज्यादा देता है। चलिए अगला सवाल हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। 2 मिनट का समय देता हूं मैं सभी मेरे प्यारे बच्चों को, बिल्कुल तसल्ली से स्टार्ट करें, सोल्व करें बेटा, और बेटा चैट में आंसर करें। जितने भी लोग सेशन पर आए हुए हैं बेटा, मैं सभी लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग जो है बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ और जोश के साथ सेशन पर जुड़े, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और बेटा ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आप जो है ये सेशन पहुंचाएं। अब देखो बेटा, आपका वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन जो है वो 5 है। ठीक है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 फाइंड द न्यू वेरिएंस। अब आपको एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला मैं बताता हूं बेटा जी, जो कि आपको याद रखना है कि वेरिएंस न्यू वेरिएंस जो है ना, वो आपका मतलब सिग्मा स्क्वायर न्यू जो है वो के स्क्वायर, जिस स्केलर से मल्टीप्लाई किया है उसके स्क्वायर के फैक्टर से बेटा वो चेंज होता है। मतलब न्यू वेरिएंस जो है दैट विल बी के स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओल्ड वेरिएंस, है ना। तो बेटा आपका के स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर, एंड बेटा आपका ओल्ड वेरिएंस कितना है 5, तो आपका बड़ा ही नीट एंड क्लीन तरीके से आंसर कितना आ जाएगा 20, कि न्यू वेरिएंस का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू ओल्ड वेरिएंस। तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू ओल्ड वेरिएंस कितना आ जाएगा आपका 5, 4 इंटू 5 आपका आंसर आ जाएगा 20। ठीक है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये बहुत काम आएगा हमारे आने वाले समय में भी। चलिए, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.4, वेरिएंस आपको 8.24 दिया गया है। 3 ऑब्जर्वेशंस आपकी 1, 2 एंड 6, फाइंड द अदर 2 ऑब्जर्वेशंस। 2 मिनट का समय देता हूं मैं मेरे सभी प्यारे बच्चों को, तसल्ली से बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करो, सोल्व करो, और बेटा चैट में आंसर करो। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक बेटा ये सेशन जो है पहुंचाएं आप लोग यार, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के, आप इस बात को समझे बेटा, स्टैटिस्टिक्स के अच्छे लेक्चर, अच्छा कंटेंट बहुत कम मिलता है, और बड़ी मुश्किल से बेटा हमने ये लेक्चर्स को प्लान किया है आप लोगों के लिए, पूरी मेहनत लगाई है इस चीज में। तो जल्दी से आप लोग सेशन से जुड़े, स्टार्ट करें क्वेश्चंस को सोल्व करना, और चैट में आंसर करें बच्चों। मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस आपका 4.4, वेरिएंस ये है 3 दी गई है, बाकी तो निकालनी है। सो लेट other 2 observations are, बेटा जो बाकी 2 ऑब्जर्वेशंस हैं उनको मैं मान लेता हूं ए एंड बी, ए एंड बी बेटा मैं मान लेता हूं। तो आपके जो ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी वो आ जाएंगी 1, 2, 6 ए एंड बी। अब बेटा हमें पता है वेरिएंस जो है सिग्मा स्क्वायर वो होता है सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अच्छा, वेरिएंस आपको कितना दिया गया है बेटा, वो दिया गया है 8.24। ठीक है जी। अच्छा, पहले हम लोग एक बार, चलो अब ये लिख ली तो पहले इसे कर लेते हैं। एक्स आई का स्क्वायर, हर एंट्री का स्क्वायर का सम, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, प्लस टर्म्स मैंने मानी है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 5, माइनस मीन का स्क्वायर, तो ये आपका कितना आ जाएगा 4.4 का होल स्क्वायर। तो 4.4 का स्क्वायर कितना आएगा 44,
176 6 176 तो 6 3 9 19.36 इधर ले आएंगे बेटा, ये आपका 19.36 प्लस 8.24 ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 41 डिवाइड बाय 5 ये आ जाएगा आपका। और यहाँ से समेशन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 8.24 तो ये 28.6 हो जाएगी, है ना। तो आपका 28.6 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 41 डिवाइड बाय 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आपका यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 41 इज इक्वल टू 0 कैरी 3 तो 143 है ना। एक सेकेंड, सॉरी 27.6 आएगा, बिल्कुल सही है, 27.6 आएगा। तो बेटा यहाँ से क्या बन जाएगा आपका 8 और आपका 138 बन जाएगा, है ना, 138 बन जाएगा। तो यहाँ से आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 97 आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपका जो सम है वो आपका क्या दिया गया है 4.4, मतलब मीन 4.4 दिया गया है ना। तो देखो बेटा आपका a प्लस बी प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 4.4। तो आपका a प्लस बी प्लस 7 जो है वो कितना दिया गया है आपको 22 दिया गया है यहाँ से। तो आपका a प्लस बी जो है यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा 15, सॉरी 6 है यार, 4 ले रहा हूँ मैं, ये 6 है तो ये 9 आ जाएगा बेटा। और ये आपका 13 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है क्या सभी को? ये बेटा आपका 13 आ जाएगा। अब देखो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो कितना आएगा 97 और बेटा आपका ए प्लस बी जो है वो कितना आ जाएगा आपका 13। अब देखो जो ये दो नंबर्स हैं मैंने क्या किया, ए की वैल्यू को 9 ले लिया, बी की वैल्यू को 4 ले लिया। आप चाहो तो सोल्व कर लो यार, आप b की वैल्यू को रख दीजिए 13 माइनस से, उससे आपका एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, उस क्वाड्रेटिक के दो सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो a की वैल्यू 9 और 4 इसको सेटिस्फाई भी कर रहे हैं ना, देखो 81 प्लस 16 97 और 9 प्लस 4 13। तो आपके जो नंबर्स हैं वो आ जाएंगे आपके 9 एंड 4। अब आप a को 9 कहो, b को 4 कहो या फिर a को 4 कहो b को 9 कहो, वो एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था बेटा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो ऐसे ही आते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल स्टार्ट करते हैं। फिर से वही 2 मिनट का समय देते हैं सभी प्यारे बच्चों को। स्टार्ट करें सोल्व करना बेटा। चलिए बेटा, चलिए 2 मिनट का समय देते हैं सभी प्यारे बच्चों को। बहुत पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ो बेटा। हम लोग जो है ना पूरा मतलब जोश के साथ, एनर्जी के साथ और मोमेंटम के साथ आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। बेहद हमने बेटा मतलब दिल लगा रखा है, जान लगा रखी है आप लोगों के लिए कि बस किसी तरह से बच्चों को हमें एक अच्छी मतलब एजुकेशन देनी ही देनी है। तो जितने भी लोग सेशन पर आ रखे हैं सभी लोग सेशन पर लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बेटा पहुंचाएं इस सेशन को। मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस आर 9 एंड 9.25। तो देखो बेटा ये हमारी 6 ऑब्जर्वेशंस तो है ही, बाकी मैंने 2 को मान लिया। लेट अदर 2 ऑब्जर्वेशन आर ए एंड बी। मैंने कोई भी 2 ऑब्जर्वेशंस को मान लिया ए और बी, ठीक है ना। तो आपके जो अब मीन का जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगा 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 13 प्लस a प्लस b डिवाइड बाई 8। दिस इज गिवन टू मी एज 9। तो 13 प्लस 10 23 और आपका ये कितना आ जाएगा बेटा 23 और 24 47 प्लस 13 कितना आ जाएगा 60। तो आपका a प्लस बी प्लस 60 इज इक्वल टू 72। यहाँ से आपका a प्लस बी का वैल्यू बेटा जी 12 आ जाएगा।
अच्छा, फिर वेरिएंस का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर, ये आ जाएगा। वेरिएंस की वैल्यू बेटा हमें क्या दी गई है 9.25 और एक्स आई का स्क्वायर, हर एंट्री के स्क्वायर का सम वो कितना है 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 169 प्लस 13 स्क्वायर को लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 8 माइनस मीन स्क्वायर, मीन कितना है बेटा आपका 9 है तो 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 81, इसको इधर लेके जाएंगे तो बेटा आपका ये कितना आ जाएगा 90.25 इज इक्वल टू, ये पूरी कैलकुलेशन करोगे ना बेटा आप यहाँ से तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ना फाइनली कैलकुलेट करने के बाद 72 आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन है जो मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे जो हैं बड़े ही इजीली कर लेंगे। ठीक है जी, तो फिर बेटा आपका देखो दो इक्वेशन बच गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 72 आ जाएगा और ए प्लस बी की वैल्यू बेटा आपकी 12 आ जाएगी। अब आपकी दो इक्वेशन है, उन दोनों इक्वेशन में आपका a इक्वल टू 6 और b इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो बेटा जी आप हिडन ट्रायल से भी देख लो यार, अब आपकी इच्छा है सोल्व करने की तो b की जगह पुट करें 12 माइनस a, इसका आप वैल्यू पुट करें तो आपका a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 6, दो आपके वैल्यूज रखने से आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑब्जर्वेशंस जो दो हमें निकालनी थी दे विल कम आउट टू बी 6 एंड 6। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को बेहद क्रिस्टल क्लियर तरीके से आसानी से बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बेटा अगला सवाल ट्राई करो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, 2 मिनट का समय देता हूं। सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है बेटा, स्टार्ट करें। सेम है बेटा, बस आपको इस बार 7 ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, टोटल 5 गिवन है, 2 हमें निकालनी है। वही काम करेंगे, सेम प्रोसेस सेम तरीका। 2 मिनट देता हूं मैं मेरे बच्चों को, स्टार्ट करें सोल्व करना, बेहद आसानी से क्रिस्टल क्लियर तरीके से सबको समझ में आना चाहिए भाई। करिए करिए, स्टार्ट करिए सभी लोग। देखो मैं भी करता हूं साथ साथ। मैंने कहा लेट दी टू ऑब्जर्वेशन आर ए एंड बी। ठीक है ना, अब बेटा आपका जो मीन का कॉन्सेप्ट है 2 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू आपका बेटा क्या आएगा 8। तो आपका ये 26 36 42, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 12 आ जाएगी। 56 माइनस 42 कितनी आएगी 14 आ जाएगी, सॉरी हाँ 14 आ जाएगी। अच्छा उसके बाद बेटा आपका वेरिएंस का स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल एन माइनस मीन का स्क्वायर, ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो बेटा देखो जी वेरिएंस जो है वो कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा, और हर एक एंट्री का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, 14 का स्क्वायर 196 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 7 माइनस आपका बेटा मीन का स्क्वायर, मीन का स्क्वायर क्या आएगा 8 का स्क्वायर, मीन 8 है ना, 8 का स्क्वायर 64, इधर ले जाके बेटा आपका 80 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 20, और ये कितना आ जाएगा आपका 220, और वो आ जाएगा 144 और 196 04 340 और 120 बेटा आपका 460 आ जाएगा यहाँ से। तो देखो ये कितना बन जाएगा 460 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 7, और ये 756, तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 560 माइनस 460 100 आ जाएगी। तो देखो बेटा जी दो इक्वेशन है, बिल्कुल स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपका।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका 100 आ जाएगा, और a प्लस बी जो है बेटा आपका क्या आ जाएगा 14। तो a की वैल्यू 6 आ जाएगी, b की वैल्यू 8 आ जाएगी, जो कि बहुत बेसिक तरीके से, फंडामेंटल तरीके से सभी बच्चों को समझ में आ जानी चाहिए। a प्लस बी आपका 14 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका 100, ठीक है ना। तो एक आपका इनपुट 6 आ जाएगा, दूसरा आपका इनपुट 8 आ जाएगा। आ गई बात सभी को समझ में? चलिए अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है बेटा, सभी लोग स्टार्ट करें और सोल्व करें बेटा, चैट में आंसर करें। हम लोग जो है आप लोगों के लिए ही तो आए हैं सेशन पर। चलिए बेटा चलिए। जो मैंने आपको आज स्टैंडर्ड रिजल्ट बताया ना, वही फॉलो होगा इसके अंदर। Mean and standard deviation of 6 observation are 8 and 4. If each observation is multiplied by 3, find the new mean and the new standard deviation. तो देखो बेटा आपका जो न्यू मीन जो है ना, वो भी जिस स्केलर से मल्टीप्लाई किया है उसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो न्यू मीन है वो कितना आ जाएगा आपका 3 इंटू 8 24 आ जाएगा। अच्छा, और आपका जो स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन है बेटा न्यू, वो भी आपका स्केलर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो भी उसी स्केलर से मल्टीप्लाई होगा। वेरिएंस स्केलर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका स्केलर से मल्टीप्लाई होता है। तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा आपका 12 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। चलिए 2 मिनट का समय देते हैं सभी प्यारे बच्चों को। ट्राई करो बेटा, सोल्व करो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़े रहो बेटा सेशन से। हम लोग जो हैं आप लोगों के लिए ही तो लगे हुए हैं यार दिनों रात। तो आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी, मोमेंटम, जोश के साथ सेशन से जुड़े। सेशन पे लाइक एंड शेयर करें बेटा ज्यादा से ज्यादा, और बेटा अपने दोस्तों को, साथियों को बताओ भाई कि भी स्टैटिस्टिक्स की क्लास शुरू हो चुकी है, उमेश सर पढ़ा रहे हैं, जल्दी से जल्दी आ जाइए, ठीक है ना। अब देखो बेटा मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, तो उसके लिए पहले तो बेटा मीन ही निकालना पड़ेगा, है ना। तो आपका मीन जो है x बार वो क्या आ जाएगा, देखो 3 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 5 डिवाइड बाय 7 आ जाएगा। तो 10 20 30 और 33 और आपका 11 44 प्लस 5 49। तो 49/7 आपका 7 आ जाएगा मीन, ठीक है ना। अब देखो बेटा आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन जो है वो क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉडुलस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये आ जाएगा ना। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली हर एक एंट्री को मीन को हर एक एंट्री में से माइनस करो, उसका नेगेटिव आ जाए तो उसका मॉडुलस पॉजिटिव लेकर के सोल्व करो। 3 - 7 का मॉडुलस 4, 10 - 7 3, 10 - 7 3, 4 - 7 3, क्योंकि माइनस लेगा मोड 3 आ जाएगा। 7 - 7 0, 10 - 7 3, 5 - 7 2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएगी 7। तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 6 18, 18/7 आपका आ जाएगा
2.57 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। तो आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन जो है बेटा वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बॉम्बे आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को ये वाली बात समझ में आ गई है। यस और नो बोले, ठीक है ना। और बेटा पूरे जोश के साथ, मोमेंटम के साथ सेशन से जुड़े रहें। सेशन पर लाइक और शेयर करते रहो यार। आप लोगों के लिए ही तो हम लोग इतना बेहतरीन सेशन लेकर के आए हैं। स्टार्ट करें, सॉल्व करना शुरू करें और बेटा चैट में आंसर करें। सीधी सी बात है, तो जल्दी से जुड़ जाओ। अब ये तो 1 मिनट का सवाल है, क्योंकि मीन डेविएशन अबाउट मीन जो है इसका फॉर्मूला बेटा मैं अभी आपको पीछे पढ़ा के आ रहा हूँ। ये सिग्मा है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। हर पार्ट में सिग्मा है, ध्यान रहे। तो सभी लोग जुड़ जाएं और फर्स्ट ए पार्ट में यहाँ मॉडुलस लगा लीजिए, बाकी दो में तो स्क्वायर ही है। सी पार्ट में भी यहाँ पे आप मॉड्यूलस लगा लीजिए। अब बताएं बेटा कि मीन डेविएशन अबाउट मीन जो है किसी भी डेटा की क्या होने वाली है। अब देखो बेटा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार आई इक्वल टू 1 से n डिवाइड बाई 1/n, ठीक है ना। अब देखो बेटा ये आपका जो एक्सप्रेशन है यही तो होता है आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये आपका ऑप्शन सी में दिया गया है, क्योंकि ऑप्शन ए में जो है ना 1/n नहीं दिया गया है। तो बस आपका आंसर आ जाएगा सी फॉर कैलकाटा। आ गई बात सभी बच्चों को समझ में। ये बेटा आपके होमवर्क का सवाल है, मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। इसका आप पहले मीन निकाल लीजिएगा और फिर हम लोग जो है मीन डेविएशन भी निकाल लेंगे। बड़े ही आसानी से और आराम से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा आई थिंक ये हमारा आज का सेशन था। हाँ जी बिल्कुल, तो ये हमारा आज का सेशन था बेटा जी। आप लोगों के लिए बेहद एक से एक अच्छे सवाल बेटा हमने आज के सेशन में दिए। अब बेटा आप लोग फटाक से टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करें, अपने ब्राउजर में टाइप करें livedaily.me/chat और ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए बेटा जी। आप लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इस ग्रुप पर आती रहती है, ठीक है ना। ये बेटा हमारे अनअकैडमी के फीचर्स हैं। आपको यहाँ पे लाइव क्लास मिलती है, यू कैन इंटरेक्ट विद द एजुकेटर, आपको लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड मिलते हैं, टेस्ट सीरीज मिलती है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, ठीक है ना। तो बेटा आप लोग फटाक से अपने ये अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हमारे कोर्सेज को देख लीजिए। जल्दी से बेटा आप लोग ऐप को इंस्टॉल करें, प्रोफाइल बनाएं, CBSE 11 पे क्लिक करें, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें। जैसे बेटा आप क्लिक करोगे आपका ये विंडो खुल जाएगा। इसमें बेटा आपके प्लान्स लिखे हुए हैं। तो मैं आप लोगों से कह दूं कि आप जल्दी से अपना उमेश लाइव रेफरल कोड यूज करके बेटा जी 1 ईयर का या फिर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लो। बेहद अच्छे कोर्सेज हम लोग आप लोगों के लिए लॉन्च कर रहे हैं। और बेटा जितने लंबे समय का सब्सक्रिप्शन आप लेंगे, पहली बात तो देखो वो सस्ता पड़ेगा, दूसरी बात ये आप लोग जो है उतने ही अच्छे तरीके से टीचर से जुड़ेंगे, प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे, ज्यादा आप लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। एंड ऑब्वियसली डू नॉट फॉरगेट टू यूज द रेफरल कोड उमेश लाइव। ये बेटा हमारे चैनल है अनअकैडमी 11-12, सब्सक्राइब करें, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन एंड डू शेयर दिस वीडियो विद द टैग #LiveSchoolDaily। और बेटा जी ये हमारा YouTube चैनल है अनअकैडमी 11-12, अनअकैडमी नीट, अनअकैडमी JEE, अनअकैडमी 9th and 10th. So let's crack it guys, let's crack it and do not forget to use the referral code Umesh Live to avail the 10% of discount on your subscription value.
बेटा मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि सभी बच्चे जल्दी से बेहद पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़े। उमेश लाइव रेफरल कोड यूज करें बेटा और पढ़ाई करें दिल लगा। ठीक है ना, चलिए टाटा बाय बाय, सी यू।